चौथे सालाना उर्स अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी के मौके पर मुल्क और बैरून मुल्क से कसीर तादाद में उलमा कराम, मुफ्तियान कराम के खुतबात हुए। कराची से मुफ्ती मोहम्मद ताहिर सियालवी कादरी रिज़वी ने भी खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतीउल्लाह व अतीउर रसूल सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद एहतराम वाजिब हजार हा एहतराम स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए ज़िक़ात, पीरान इज़ाम और मेरे सामने मौजूद आशिक़ाने रसूल और नामूसे रिसालत के मुहाफिज खत्म नबूवत के पहरेदारों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी के चौथे उर्स में शामिल हैं। इस वजह से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हम इस उर्स में शामिल हुए। यकीनन यहाँ पर आना हमारे दर्जात को बुलंद करने का जरिया है। बाबा जी अलैहि रहमा मेरे उस्ताद गिरामी भी थे, मेरे पीर व मुर्शिद भी थे, और जब हम उनसे सबक पढ़ते थे तब से हमने सिर्फ एक ही मौजू समात किया। आप जब भी बात करते खत्म नबुव्वत पर बात किया करते थे। उस दौर में जो आपके खिताबात थे हम आज मुख्तलिफ अंदाज में सोशल मीडिया के जरिए सुन रहे हैं। और दूसरी चीज कि जब बाबा जी के सामने खिताब सुनने के लिए कोई भी उनका शागिर्द बैठता है तो अगर आपके सामने वो वीडियो आ जाए कि जिसमें बाबा जी का कोई शागिर्द बैठा हो तो चेहरे के तासुरात देख के ही पता चल जाता है। क्यों? इसलिए कि बाबा जी किसी भी वक्त किसी भी शागिर्द से कभी भी कोई सीखा पूछ सकते हैं। और इस बात को मैं आगे वजाहत करने के लिए आपसे अर्ज करूंगा कि अगर आपको किसी से पूछना हो कि डॉक्टर कौन है तो आपको किसी डॉक्टर से पूछना होगा। अगर आपको पता करना हो कि इंजीनियर कौन है तो किसी इंजीनियर से पता करना होगा। इसी तरह अगर किसी के बारे में ये मालूम करना हो कि वो कितना बड़ा आलिम है तो किसी आलिम से ही पूछना पड़ेगा। और उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि बड़ा आलिम वो है कि जो कि बेहतरीन मुदर्रिस हो। और हमने बाबा जी को देखा कि दौरान तकरीर भी उनकी तदरीस जारी रहती थी। वो दौरान तदरीस भी हमसे सबक पूछ लिया करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शागिर्द हजरात इसलिए तैयार रहते थे कि जब भी कोई सीगा आएगा तो हम बताएंगे। और यूं समझ ले कि शागिर्द किसी महफिल में सबक सुनाने की नीयत से आया करते थे। आज जो मुझे टॉपिक दिया गया वो इताअत अमीर के हवाले से है तो मैं एक दो बातें अर्ज करना चाहूंगा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि आपने इरशाद फरमाया कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने ज़ीशान है कि प्यारे आका ने फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। और दूसरा फरमान आपका ये है कि जिसने अपने अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की। तो लिहाजा आज के इस दौर में हमें एक ऐसे अमीर अजीमत मयस्सर आ चुके हैं जो कि नजरियाती हैं। और ऐसे नजरियाती हैं कि हालात कैसे ही क्यों ना हो उनका नजरिया नहीं बदलता। जब वो किसी काज पर जो इस्लामी नजरियात के तहत किसी काज पर वो खड़े हो जाते हैं तो उस काज को पूरा करके ही पीछे हटते हैं। हमने कभी उस अमीर अजीमत के कदम डगमगाते हुए और पीछे जाते हुए नहीं देखे। मैं सामने मौजूद उसमें शामिल होने वाले तमाम कारकुनान, यकीनन कारकुनान ही हमारी महफिलों की जान हुआ करते हैं। मैं इनसे मुखातिब हूँ कि आज के इस दौर में ऐसा अमीर मिलना नामुमकिन है। तो लिहाजा इस अमीर की इताअत अपने ऊपर वाजिब कर लीजिए। मेरी मुराद अमीर अजीमत हजरत अल्लामा मौलाना साद हुसैन रिजवी दामत बरकातुहुल कुद्सिया है कि यकीनन इस दौर में हमको ऐसे अमीर मयस्सर आए अगर हम इनके नक्शे कदम पर चलेंगे। जैसा कि हम बाबा जी अलैहि रहमा के नक्शे कदम पर चलते हुए कामयाबी की मंजिलों की तरफ जा रहे थे, यकीनन इस दौर में इन जैसा अमीर मिलना हमारे लिए नामुमकिन है। तो लिहाजा इन्हीं के पीछे सफ़े सीधी कर लीजिए, इन्हीं को अपना इमाम मान लीजिए, इन्हीं के पीछे नियत कर लीजिए। यकीनन इनका किबला दुरुस्त है, हमारा किबला भी दुरुस्त रहेगा। जिस तरफ ये चल रहे हैं हम उसी तरफ चलेंगे तो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में हम दीन को तख्त पर लाने वालों में शामिल हो जाएंगे। और यकीनन ये मेरी आंखें देख रही हैं कि इंशाअल्लाह ये दिन हम अपनी आंखों से देखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत किबला बाबा जी के फैजान को हम सब के लिए ता क़यामत जारी और सारी फरमाए। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल।